स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप फॉर्म की कि आप लोग बीएससी नर्सिंग का स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भर सकते हो, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने काफ़ी सारी कैटेगरी आएंगी। सबसे पहले देखिए एसटी, एससी और जनरल की आ रही है, उसके बाद ओबीसी की आ रही है, उसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी आ रही है। ठीक, तो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं जिस बच्चे का वो कैटेगरी है ओबीसी की, तो ओबीसी पे हम क्लिक कर लेते हैं। जब इस पर आप क्लिक कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी। बेसिक डिटेल में आपको क्या फिल करनी है, देखिए सबसे पहले आपको ज़िला फिल करना है। ज़िला वही फिल कीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है आपको जहाँ से आप लोग पढ़ाई कर रहे हों। जैसे बीएससी नर्सिंग आप कहाँ से कर रहे हैं, जैसे कि आप आजमगढ़ से कर रहे हैं तो उस ज़िला का नाम लिखना है आपको। लखनऊ से कर रहे हैं तो लखनऊ यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप आजमगढ़ या प्रतापगढ़ से कहीं किसी ज़िले से कर रहे हैं A to Z तो आप उस ज़िले का यहाँ पे फिल करना है। तो मैं फिल कर देता हूँ, यहाँ पे लखनऊ फिल कर देता हूँ। ठीक है, लखनऊ यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने लखनऊ फिल कर दिया, ठीक है। लखनऊ फिल कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना सेकंड वाले, उसमें आपको कहाँ से क्या कॉलेज का नाम क्या है आपकी, ठीक है। वो कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं कॉलेज का नाम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है आपको, तो कॉलेज का नाम आप सर्च कर लीजिएगा। सारे कॉलेज यहाँ पे हैं, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि इसमें आप ना शो कर रहा हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, सारे कॉलेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहीं पे आपको सर्च कर लेना है कि आपका कॉलेज कौन सा है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए एमएस नर्सिंग इंस्टीट्यूट आ गया, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा वर्ग जाति समूह, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी ही आएगा बेसिकली। अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई करना है तो ओबीसी ही आएगा, जनरल के लिए अप्लाई करोगे तो जनरल ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ धर्म आएगा, धर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंदू पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छात्र या छात्रा का नाम यानी कि स्टूडेंट का नाम डालना है। स्टूडेंट का वही नाम डालिएगा जो उसके 10th के मार्कशीट में है। तो मैं यहाँ पे वही नाम डालता हूँ जो स्टूडेंट के 10th के मार्कशीट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट का आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है। तो मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सारी डिटेल को फिल कर दिया, सर डिस्ट्रिक्ट को फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाति को फिल कर दिया। उसके बाद छात्र छात्रा का नाम फिल कर देना है। यहाँ पे हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है, ठीक है। हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड आएगा, सीबीएसई आएगा, आईसीएसई बोर्ड आएगा। तो जिस बोर्ड से भी आपने हाई स्कूल किया हो उस बोर्ड का यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रम आपको फिल करना है, यानी कि आपको हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे सेकंड वाले बॉक्स में फिल कीजिएगा रोल नंबर, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में वो फिल किया जाता है आपका अल्फ़ाबेट, और इसमें आपको नंबर फिल किए जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट आपका रोल नंबर में कोई नहीं होगा तो आपको इसको एग्जिट कर देना है, और यहाँ पे आपको इसमें फिल कर देना है रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड किस तरह क्रिएट करना है मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी तरह आपका पासवर्ड कोई भी एक क्रिएट कर लीजिएगा। आपका नाम जैसे कि विवेक है तो विवेक @63 62 65 इस तरह आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इस तरह क्रिएट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है कन्फर्मेशन के लिए, ठीक। उसके बाद आपके यहाँ पे इंटर कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या सर लिखना है, ये जो कैप्चर कोड है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसको जब आप फिल कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन नीचे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आ रहा है, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्या लिखा है, OTP डालें, ठीक है। यहाँ पे आपको OTP डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको OTP डालना है, ठीक है। मैं OTP को फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे OTP फिल कर देना है आपको। मैं OTP को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। OTP को फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे OTP फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड है उसको भी यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक। तो मैं फिल कर देता हूँ कैप्चर कोड को।
कैप्चर कोड फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है सबमिट OTP एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी ओपन होके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने ओपन होके आ चुकी है। तो आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप लोग मोबाइल नंबर वहाँ पे वही डालिएगा जो आप लोग के आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, अन्यथा आप लोग का फिर अकाउंट नंबर लेने में दिक्कत होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो उसी नंबर को यहाँ पे इंटर कीजिएगा पीछे। ठीक है, डिटेल में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका आप लोग प्रिंट ले लीजिएगा एक, जिसमें कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और आपकी डिटेल यहाँ पे सारी दिख जाएगी। ठीक, ये आ जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, बैक आ जाना है, फिर से होम पेज पे आपको आ जाना है। ठीक है, आपको बैक आ जाना है, होम पेज पे आपको आ जाना है। ठीक है, आपको यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे दोबारा से आ जाना है। जब होम पेज पे आप आ जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप होम पेज पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट पे जाइएगा, फिर उसके बाद लिखा होगा फ्रेश लॉगिन। फ्रेश लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे जाना है पोस्ट मैट्रिक्स अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा आवेदन प्रकार। ठीक है, और आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में डाला है वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप और आपका मोबाइल नंबर फिल कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड को फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो आपका सफलतापूर्वक हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रिंट भी आपका हो चुका है। अब डिजी लॉकर से सत्यापन करना है आपको, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से सत्यापन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसी पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो, यूज़र नेम से कर सकते हो और आधार कार्ड से भी कर सकते हो, आधार नंबर से। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर से करने वाला हूँ। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है आपको, तो मोबाइल नंबर मैं फिल कर देता हूँ। ठीक, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद आपको जो ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जितने भी इस नंबर से आपके अकाउंट लिंक होंगे उतने भी अकाउंट आपको दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जिस पर चेक कर रहा हूँ उसका नाम है, उसका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर नहीं बनाया है तो डिजी लॉकर बना लीजिएगा। फिर सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे 6 डिजिट का डालना है। तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है इस बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पिन को भी डाल देता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी पिन भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सिक्योरिटी पिन डाल देने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा OTP। तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, उस पर OTP आया होगा तो उसी OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं OTP को फिल कर देता हूँ। OTP फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जब भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मांगेगा यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो आपने बनाया हो वो यहाँ यहीं पे आपको डाल देना है। तो यूज़र नेम जो भी आपने क्रिएट किया हो उसको यहाँ पे डालना है। तो यूज़र नेम अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो अभी मैं क्रिएट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। यूज़र नेम क्रिएट कर देने के बाद आपको यहाँ पे आपको जब यूज़र नेम मिल जाएगा एक अच्छा,
तो आपको यहीं पे क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो यहीं पे आपको क्या करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप लोग को अभी देखने को मिलेगा। जब आप इसको अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा बच्चे की डिटेल आ जाएगी सारी, ठीक है, या नेम, एड्रेस और यहाँ पे फ़ोटो भी आ जाएगा। तो फ़ोटो, एड्रेस सब कुछ आ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई डिटेल, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आपके सामने अभी ओपन हो रहा है। जब ऐसा कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा डिजी लॉकर सत्यापन करें। ये आपका ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि ये आपका सफलतापूर्वक हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। यहाँ पे आप छात्रवृत्ति के लिए यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको भरना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से पूर्वक से सब कुछ डिटेल भरनी है, ठीक है। तो आपको मैं बताए दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको सारी डिटेल बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे आपको क्या भरना है, पाठ्यक्रम का प्रकार, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का प्रकार आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देख लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए रेड बन के आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। पाठ्यक्रम का नाम यानी कि आपका कोर्स कौन सा है, तो कोर्स कौन सा है, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का मैं भर रहा हूँ, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ द साइंस नर्सिंग, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। जब ये सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर ही रहने देना। अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो सेकेंड ईयर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। और ये 4 साल का है कोर्स, तो यहाँ पे आपका देख पा रहा होगा ये, ठीक है। पाठ्यक्रम की पात्रता, तो यहाँ पाठ्यक्रम की पात्रता क्या होती है मैं आपको बता दूं। जो बच्चे यूजी के होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, वो बच्चे इंटरमीडिएट पास करके ही एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ही आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको वो डेट डालना है जिस डेट को आपने एडमिशन लिया हो। अगर आपको नहीं पता है किस डेट को आपने एडमिशन लिया है, तो जो आपको फ़ीस सबमिट किया होगा उस पर आपकी डेट लिखी होगी फ़ीस सबमिशन के रिसिप्ट के ऊपर, तो वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैं डेट डाल देता हूँ। डेट डाल देने के बाद आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। डेट का फॉर्मेट आपको ऐसा ही डालना है, सबसे पहले डे डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद ईयर डालना है, ठीक है। इस तरह आपको डाल देने के बाद यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देना, ये आपको अभी तक नहीं मिला होगा। एनरोलमेंट नंबर आपको अभी तक नहीं मिला होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको अभी नहीं मिला होगा, अगर आपके इस कॉलेज में मिल चुका है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, अन्यथा इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत मेन समस्या आती है बच्चों को क्या फिल करना। देखिए यहाँ पे दिव्य छात्र वो फिल करेगा, ठीक है, जो छात्र कॉलेज से नहीं पढ़ रहा है, ठीक, यानी कि कॉलेज में रह के नहीं पढ़ रहा है, यानी कि हॉस्टल नहीं लेके पढ़ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करना है। जो बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है उसको ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पे क्लिक टिक करना है, ठीक है। तो ये बच्चा जो पढ़ रहा है ये बिना हॉस्टल के पढ़ रहा है, हॉस्टल नहीं लिया है और अपने घर से अप डाउन करता है, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आपको मार्क्स फिल करना है और आपको ईयर फिल करना है। तो मार्क्स और ईयर में फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स और ईयर आपको फिल कर देना है, तो मार्क्स और ईयर में फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको, ठीक है। पूर्णांक आपका कितना था, तो 10th में लगभग बच्चों का 600 का पूर्णांक होता है, ठीक है। और आपका इंटरमीडिएट का जो पूर्णांक होता है वो आपका 500 का होता है, ठीक है। और आपके प्राप्त कितने किए हैं नंबर, ये आपको लिखना है। तो हाई स्कूल में कितने प्राप्त किए हैं, 600 में आपने कितने प्राप्त किए हैं, ठीक है। अगर आपका 500 का पूर्णांक है तो 500 ही डालिएगा, 600 मत डाल दीजिएगा, ठीक है। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। जितने का भी आपके पूर्णांक है, जितने सब्जेक्ट हैं आपके, उतना पूर्णांक डालिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे हाई स्कूल का डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट का भी डाल देता हूँ, इंटरमीडिएट का भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इंटरमीडिएट का भी डाल। तो उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिखना है आपको, कितने परसेंटेज प्राप्त किए थे बच्चे ने। तो यहाँ परसेंटेज में कैलकुलेट करके मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपके आगे प्रोसेस बताता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दिया है। जैसे कि पूर्णांक 600 का था, प्राप्त इतने नंबर किया, 62.5% आ रहे हैं, किस बोर्ड से किया था, सीबीएसई से किया था, वो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे फिल कर दिया। आप लोग भी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखने वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है राइट टिक पे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है, कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिटेल एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि कोई गलती ना होने पाए। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा। आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद ये ऑप्शन टिक हो चुका है। आप निजी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे निजी में देख लीजिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हीं को सिर्फ फिल करना है, और बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ पे मदर का नेम आपको फिल करके आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रमाणित पे करके टिक करके आपको अपडेट कर देना है आगे की तरफ। मदर का नाम फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर देना है। अपडेट कर देने के बाद आपको यहाँ पे अब हो जाएगा आपका अपडेट। अब यहाँ पे आपको शुल्क लिखना है, कितनी आपके कॉलेज की फ़ीस है। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज कुछ फ़ीस लेते ज़्यादा हैं। ठीक है, कॉलेज की 1 लाख कुछ फ़ीस होती है लगभग बीएससी नर्सिंग में कॉलेजों की। तो आपको यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखना, जो कॉलेज ने बताई वो फीस उतनी ही डालना है, अन्यथा कॉलेज आपका फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो कॉलेज ने कितनी फ़ीस बताई है, अगर आपको नहीं पता है तो कॉलेज से पूछ लीजिएगा कि सर कितनी फ़ीस मुझे भरना है, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप फिल कर रहे हैं उसमें कितनी फ़ीस डालनी है। तो यहाँ पे जो बताया गया कॉलेज की तरफ से, जो बच्चे को बताया गया वो 72,000 फिल करने को बताया गया है। तो मैं यहाँ पे 72,000 फिल कर देता हूँ। ठीक है, 72,000 फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड को फिल कर देना है। ठीक है, कैप्चर कोड को फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे मैं प्रमाणित पे फिर से क्लिक करके आपको राइट टिक पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड में एरर आ गया, तो आपको दोबारा से इसको ओपन करना है। ठीक है, उसको सबमिट कर देने के बाद आप जब न्यू लॉगिन करोगे, फिर से लॉगिन करोगे, अगर आप में एरर आता है तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आता है तो आपके सामने एक गत वर्ष का विवरण आ जाएगा आपके सामने। इसी में आपको क्या करना है, फिल करना है डिटेल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट जो है उसमें आपको पास फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वार्षिक, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक परीक्षा प्रणाली आपको सिलेक्ट करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे। फिर उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में भी आपको वार्षिक परीक्षा प्रणाली आपको सर्च करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे गत वर्ष, यानी कि आपको इंटरमीडिएट में आपका जो आपके पूर्णांक था, ठीक है, ठीक, उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं 500 का पूर्णांक था। ठीक है, और आपने कितने नंबर को प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे जितने प्राप्त किए हो आपने नंबर उतने आपको यहाँ पे फिल कर देना है इंटरमीडिएट के। ठीक है, इंटरमीडिएट का फिल करना है क्योंकि आप यूजी का फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल को फिल करना है। तो इंटरमीडिएट की डिटेल आप फिल कर दोगे, उसके बाद आपके यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जहाँ से आपने किया हो इंटरमीडिएट, ठीक है, उसको स्कूल का नेम लिखना है आपको। तो उस स्कूल का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है कि आपने इंटरमीडिएट किस स्कूल से किया है, उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे उस स्कूल का नाम डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड को फिल कर देना है। कैप्चर कोड को आपको फिर से फिल कर देना है। कैप्चर कोड आप फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे, अपडेट पे सॉरी क्लिक करना है। उसके पहले अपडेट पे क्लिक करने के पहले आपको यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। अपडेट पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, वेबसाइट स्लो चल रही है तो आप लोग फॉर्म को सही फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति का आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक, अब आपको यहाँ पे होम पेज पे फिर से आ जाना है। होम पेज पे जब आ जाओगे आप, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ़ोटो और डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, फ़ोटो वोटो आपका ऑटोमेटिक ले लेता है, तो वो आपका हो चुका है। आपको अगर कोई इसमें संशोधन करना है
तो आप अभी कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आय एवं जाति प्रमाण पत्र का हेतु प्रमाणित करना है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे प्रमाणित करना है। देखिए यहाँ पे आप बहुत बच्चे का कन्फ्यूज़न होगा कि हम आय यहाँ पे किसका डालें, आय संख्या किसकी डालें। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आय आपके पिता की ही होती है, तो आपको यहाँ पे आय अपने पिता की ही डालना है। तो आप लोग को आय यहाँ पे अपने पिता की डालना है और कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आय अपनी यानी कि पिता की डाल देना है। ठीक है, तो मैं आय पिता की डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या डाल देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या डाल देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड को डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए, जिसका भी आय व्यय प्रमाण पत्र उसका नाम लिख के आ जाएगा। यानी कि पिता का आपका है तो पिता का नाम लिख के आ जाएगा और उनके पिता का क्या नाम है उनका वो लिख के आ जाएगा और इनकम कितनी है, ठीक है, एनुअल इनकम वो लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई इनकम डिटेल को पे क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से ओपन होगा। इसमें क्या फिल करना है आपको, जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, उसका जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या, ठीक है, ये आपको फिल कर देना है। तो ये आपको अपना फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल कर देने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे फिर से क्लिक कर देना है। सबमिट पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने फिर से वही सिस्टम आएगा, यानी कि फिर से वही आपके पास डिटेल आ जाएगी। नीचे देख लीजिएगा, स्टूडेंट जिसका भी है आपका नाम लिख के आ जाएगा, पिता का आपके नाम लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आपका सब कैटेगरी लिख के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, वेरीफाई कास्ट डिटेल को क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका वेरीफाई, जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक जगह प्रमाणीकरण हेतु आपको आधार नंबर डालना है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद आधार कार्ड पे OTP जाएगी और आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हम फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको मैं आगे प्रोसेस बताती हैं। आधार कार्ड नंबर फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे राइट टिक करना है, इस पर क्लिक, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा आधार वेरीफाई आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आधार ऑथराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक आपके पास आएगा एप्लीकेशन लॉक का और एक आएगा हार्ड कॉपी रिसीव एट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको दिखेगा NPCI सत्यापन, NPCI सत्यापन, देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका NPCI सत्यापन नहीं हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपका NPCI यहाँ पे स्टेटस अभी सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो अगर सर्वर एरर होगा 2-3 बार क्लिक करना है आपको, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर सर्वर प्रॉब्लम होती है तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, NPCI सर्वर आपका हो जाएगा। ठीक, अगर तब भी नहीं होता तो आप वेट कीजिएगा, कुछ समय के बाद आपका NPCI लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको NPCI सीडिंग कराना पड़ेगा आपको अपने बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस अभी नॉट रिसीव्ड NPCI सर्वर, चेक डेट 26/11/2024 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे NPCI अगर आपका नहीं है तो आपको बैंक से कराना पड़ेगा
अन्यथा आप वेट कीजिएगा, थोड़े समय बाद ये सर्वर भी इशू होता है कभी कभी, किसी किसी का एनपीसीआई होता है बैंक से लिंक, लेकिन तब भी यहाँ पे नहीं स्टेटस दिखाता है। तो वेट कीजिएगा और आप इसको फिर से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं फिर से होम पे आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। होम पे जब आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एनपीसीआई भी आपका नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणित या ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पे आपको क्लिक करके प्रिंट कर लेना है और ये आपको कॉलेज में सबमिट करके दिखा देना है कॉलेज में कि क्या सही है या गलत है कोई चीज़। तो आप इस फाइनल सबमिशन मत करना, ठीक है। जब आपका एनपीसीआई हो जाए उसके बाद आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करके आप कॉलेज में दिखा लीजिएगा, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिशन करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रहा हो किसी का तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, जैसा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।